इस चैनल का होस्ट अजय शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सफ़र है वो डबरेड़ा पंचायत से स्टार्ट हो रहा है और वो जाएगा गसोता महादेव और गसोता महादेव के साथ जो गौशाला है वहाँ तक। तो ये बहुत खूबसूरत स्पिरिचुअल सी जर्नी है। तो टोनी देवी में कुल मिला के 51 पंचायतें हैं जिनमें से डबरेड़ा भी है। डबरेड़ा एक नई पंचायत है और इसके साथ जो हमारे रास्ते में 3 पंचायती, डबरेड़ा पंचायत के बाद लमलू पंचायत, उसके साथ गसोता पंचायत। तो ये जो जर्नी है 3 पंचायतों की का सफ़र भी है और एक स्पिरिचुअल जर्नी भी है। जो टोनी देवी में जो स्पिरिचुअल प्लेस हैं उनमें से गसोता महादेव भी है और गसोता पंचायत जो है वो भी टोनी देवी ब्लॉक में आती है। तो टोनी देवी या बमसन जो ब्लॉक है वो इसलिए खूबसूरत है, इसमें हर तरह की वैरायटी है। एक प्लेन पंचायतें भी हैं, पहाड़ी भी हैं, बिल्कुल रेर पहाड़ी भी हैं और एक ग्राउंड जिसे वैली कहते हैं, वैली टाइप पंचायतें भी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लॉक है बमसन ब्लॉक और टोनी ब्लॉक जिसे कहते हैं हम। इसमें अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग किस्म के जो नेचर की ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस वक्त हम हैं डबरेड़ा पंचायत में। डबरेड़ा पंचायत की खासियत ये है कि इसमें मोस्टली काफ़ी हाईली एजुकेटेड लोग हैं और इनमें से जो सेकंड डिफेंस की बात करें तो सेकंड वर्ल्ड वार जिसमें आज़ाद हिंद फौज की जो फाउंडेशन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, उसमें एक सोल्जर हुआ करते थे लेट श्री कृपाराम। तो लेट श्री कृपाराम जो सेकंड वर्ल्ड वार उन्होंने लड़ी है और उसमें सिंगापुर, मलेशिया और सारी ये उन्होंने 10-12 जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी ट्रैवल किया है। तो वो इसी गांव से थे और जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो गांव वालों ने या उन्हें एक ऐसा पत्र जैसे मैसेज उसका सिस्टम हुआ करता उस टाइम में, तो उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया था। एक्चुअली वो प्रिजन में थे, बंदी बनाए हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार में, बट जब वो घर वापसी आए तो मतलब एक ऐसा पर्सनैलिटी जिसकी लोगों ने डेथ डिक्लेयर कर दी बट रियल लाइफ में वो अलाइव था। तो उस ह्यूमन बीइंग को उन्होंने पहले जो है उसका कर्म किया, फिर उसको एक वर्थ का जो प्रोसेस है उसमें लाए। तो मतलब इस तरह बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। तो ये गांव और ये पंचायत आप नई है बट प्रोग्रेस की तरफ काफ़ी अग्रेसिव है और काफ़ी अच्छे वे में वर्क कर रही है। और बाबा बालकनाथ का मंदिर, लॉर्ड फादर ऑफ द यूनिवर्स का मंदिर, मदर ऑफ यूनिवर्स, सभी तरह के काफ़ी फेमस और स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं और लोगों की बड़ी अपनी अपनी आस्था है। यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है और मिडिल स्कूल है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल जहाँ। और अब जो है रास्ता आगे मूव होता जा रहा है लमलू की साइड और ये जो सामने जो है अभी थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, जो सामने जो है वो हमीरपुर जाहू रोड है और ऊपर से जो बलूट की गौशाला है वो दिख रही है। तो ये जो है ये जो लिंक रोड है जिसमें गवर्नमेंट की बसेस भी चलती हैं, सर्विसेज है सब तरह की। तो उसकी अलग सर्विसेज है, दिन की है, शाम के टाइम की है। तो जो ये रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो ये जो रोड है वो लमलू में जाके मिलता है और ऊपर की साइड चलें तो ये नोहाड़ा में मिलता है। और इसके इस पंचायत के सामने जो है टोनी देवी भी नज़र आता है और उसके सामने जो गंगाराम का हॉस्पिटल, पार्वती हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, वो भी सामने नहीं दिखता है। तो ये पंचायत जो है और अब जो है यहाँ पे हम ढलान की तरफ नीचे इसके जो लेफ्ट साइड में है यहाँ पे जो मोक्ष द्वार जिसे शमशान घाट भी कहते हैं वो इस तरह से है, जो फादर ऑफ द यूनिवर्स जिसे कहते हैं कि निवास स्थान होता है। तो आज जो हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, हम जो जर्नी आज के हमारे फादर ऑफ यूनिवर्स की है, मोस्टली लोग कहते हैं देवों के देव, बट वो मोस्टली जो दुनिया का जो आपको गाइड करेंगे वो सिर्फ एक सिंगल सिस्टम नॉलेज की तरफ होगा कि देवों के देव महादेव तो हैं पर दानवों के दानव महादानव भी वही हैं। तो मतलब हमारे फादर ऑफ यूनिवर्स चाहे वो बेकार इंसान का हो चाहे अच्छे इंसान का, वो एक है। तो आज हमारी जो जर्नी है
फादर ऑफ यूनिवर्स टेम्पल की है और जो पांडवों के ज़माने में है। पांडवों के ज़माने से बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री जो रिलेटेड है। तो ये जो है, ये जो जगह हम देख रहे हैं, ये बल्ले का पिपल है। तो ये बल्ले का पिपल है, यदि 20 और 19 सेंचुरी की बात करें तो काफ़ी ये ट्रेडमार्क हुआ करता था और यहाँ पे डाकुओं का गढ़ भी हुआ करता था। तो मोस्टली मैंने अपने लोगों से सुना है कि यहाँ जो बल्ले का पिपल होता था, जैसे हमीरपुर की साइड से जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, मंडी की साइड जा रहा है, जाहू की साइड जा रहा है, तो ये रास्ता हुआ करता था सारा का सारा, ये ट्रेड मार्क हुआ करता था, ट्रेड रास्ता होता था। तो इसमें रात के टाइम वो तो जो ट्रेडर हुआ करते वो दिन में ही कवर करना बेहतर समझते, क्योंकि रात को यहाँ पे डाकुओं का थोड़ा खौफ हुआ करता था। तो इसलिए ये जो थोड़ा एरिया था और वो इसलिए भी हाईलाइटेड रहता। पर 20वीं सेंचुरी के में ये सब सुधार हो गया और ये जो ITI कॉलेज है लमलू का, वो ये सामने दिख रहा है। तो अब हम लमलू पंचायत में एंटर होना शुरू कर दिया हमने। तो अब जो है लमलू पंचायत जो है वो कुल मिला के अब लमलू पंचायत काफ़ी पुरानी है और डबरे डुगली जो थी वो इसी पंचायत में पहले आया करती थी। तो यहाँ जो है वो लेफ़्ट साइड से रास्ता जाता है और यहाँ से है वो सामने जो लमलू का व्यू दिख रहा है, लोअर लमलू है, टैक्सी स्टैंड जिसे कहते हैं, और टैक्सी स्टैंड यहाँ का है। और ये जो आगे जो डिवाइडर है, एक चाहू की तरफ जो मंडी की तरफ मूव होता है, जो लेफ़्ट साइड की तरफ जो है वो मंडी की तरफ मूव हो रहा है, जाहू मंडी की तरफ, और एक जो है हमीरपुर की तरफ जा रहा है। तो अब हम लमलू में एंटर हो गए हैं और लैत में और लमलू हमीरपुर रोड पे आपको यहाँ पे हर तरह की सुविधा मिलेगी। यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप भी है और पेट्रोल पंप के थोड़ा सा आगे चल के राधा स्वामी का जो उन्होंने डेरा टाइप भी है। तो ये लमलू जो है अपने यहाँ पे कॉलेज भी फाउंडेशन रखती है। तो कॉलेज जो है उसके लिए डिग्री कॉलेज जो है नॉमिनेट हो चुका है, या फाउंडेशन प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रख दी है। तो आगे के लिए वो कहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, कहाँ पे आगे होगी, आगे आने वाले टाइम बताएगा। तो अब हमारी जो जर्नी है फादर ऑफ द यूनिवर्स टेम्पल गुसोता महादेव की तरफ मूव हो रही है। तो हमारा जो सफ़र है वो डबरेड़ा पंचायत से स्टार्ट हो गया, गुसोता पंचायत तक जा रहा है। तो और ये तो यहाँ से लोहान का गांव जो है वो स्टार्ट हो जाता है, इस साइड से भी है। तो अब हमारी जर्नी में क्या है कि जो रियल लाइफ ब्यूटी की है, थोड़ा ये एरिया जो है थोड़ा हिल्स से अब थोड़ा हम प्लेन में आ गए हैं। अब हम लगवान की तरफ पहुँचे। यहाँ से लगवान जो है, यहाँ से हम टोनी देवी के लिए भी आप राइट साइड की है, यहाँ से टोनी देवी की तरफ मूव होता है और वह ठाणा होके, और यहाँ अब हम एक आगे हमीरपुर की तरफ मूव हो रहा है। और ये है लगवान और लुंगान जिसे हम पहाड़ी भाषा में कहते हैं, और एक हमीरपुर की तरफ, एक गुसोता महादेव की तरफ। तो गुसोता महादेव जो मंदिर है इसकी फाउंडेशन कहते हैं महाभारत के टाइम से हुई है। तो इसकी जो हिस्ट्री है, हर इसी मंदिर की हर एक जो फेमस जगह होती है या स्पिरिचुअल सेंटर होता है, इसी का किसी न किसी हिस्ट्री से जुड़ी होती है, कोई ना कोई इसका फाउंडेशंस का रीजन्स होता है। तो अब हम ये गुसोता महादेव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ के मोस्टली काफ़ी लोगों की आस्था है यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे जो मेले हर साल, पैसे पशुओं का मेला बहुत ही फेमस हुआ करता था, गुसोते का मेला, अब उसका थोड़ा मॉडर्नाइज रूप हो गया है। तो ये गुसोता ग्राम पंचायत है और अब हम जो है गुसोता पहुँचने वाले हैं। तो गुसोता जो है एक नेचुरली ब्यूटी इसमें ये है कि यहाँ पे पानी है, प्लेन जगह है सारी, और थोड़ा हिल्स थोड़े बहुत ही कम हैं। और यहाँ पे हज़ारों लोगों की महाशिवरात्रि हो या मंदिर का कोई ख़ास ओकेजन हो या भागवत हो,
बहुत सारी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है। तो इक्की जी का मंदिर है और ये इसकी जो शिवलिंगम है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मन इससे खुश हो जाता है कि इंसान जो है फादर ऑफ द यूनिवर्स इस सामने जाके इंसान मंत्रमुग्ध हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो ये सोता महादेव मंदिर है जो पांडवों के टाइम से इस्टेब्लिश है और अब यहाँ की ये गौशाला है और जब भी आप मंदिर में आए तो गौशाला भी आएँ। और गौशाला में ये है कि आपको चारा की एक पर्ची कटानी होती है जिससे आप गऊओं को, जैसे शहरों में होता है उसी तरह से आप पर्ची कटा के उसको फिर घास फूस जो है सारे गाँव को आप डिवोट कर सकते हो। और काफ़ी मज़ेदार लगता है ये सब चीज़ें देख के और करने में ज़्यादा सुकून सा मिलता है। और यहाँ पे अच्छी सुविधा है और ये गाय का बछड़ा इतना सुंदर दिख रहा है छोटू सा और खाने के लिए काफ़ी अच्छे। तो ये हमारा आज का सफ़र रहा सोता महादेव और शायद आपको बोलनी रही। और थैंक यू सो मच आपका इस सब का वीडियो देखने के लिए। अब हम नए कंटेंट के साथ नए आपसे फिर मिले, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।